हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो यहाँ पे डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट पावर प्लांट इंजीनियरिंग का है। ये क्वेश्चन को मैं रिलीज कर रहा हूँ 12 दिसंबर 2022 को रिलीज कर रहा हूँ। न्यूज़ सिलेबस के आधार पर ये क्वेश्चन को बनाया गया है। जो स्टूडेंट का यहाँ पे पावर प्लांट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जो सब्जेक्ट है पावर प्लांट इंजीनियरिंग, जो इसमें 8 गो चैप्टर है, 8 चैप्टर का मैंने अलग अलग यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है। मतलब एक तरह का चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाया है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट में अगर आपको पास होना है तो कम से कम ये क्वेश्चन को मैंने जो बताया है इसमें चैप्टर बाय चैप्टर वो क्वेश्चन को 100% करना है। तो मैंने इसमें आपको अच्छी तरीके से समझा के बताया कि कैसे क्वेश्चन को करना है। अगर उसका आंसर नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नोट्स लिखिए, तो मैं 100% इसका नोट्स भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। जो स्टूडेंट इस चैनल में नए आए हुए हैं जरूर वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और अपने दोस्तों से जरूर वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शायद किसी का यहाँ पे लाइफ को यहाँ पे बचा सकता है। चलिए स्टूडेंट वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं सबसे पहला यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट आता है, क्वेश्चन आता है और 6 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन दी क्लासिफिकेशन ऑफ पावर प्लांट वाला। इसमें आपको किसी भी हाल में इसके क्लासिफिकेशन को दिमाग में रट लेना है और उसको एक डायग्राम के रूप में यहाँ पे लिख लिख के आपको बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछेगी और साथ में क्वेश्चन नंबर 3 वाली जो है उसकी लिमिटेशन भी पूछ सकती है, चाहे कार्नोट साइकिल हो या फिर रैंकाइन साइकिल हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 की अगर बात करते हैं तो ये जो लिखिएगा तो इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज भी जरूर लिखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछती है। ठीक है, खासकर क्वेश्चन नंबर 5 जरूर आप करके जाइए, क्वेश्चन जरूर पूछती है। ठीक है, चलिए चलते हैं यहाँ नेक्स्ट चैप्टर की ओर। देख सकते हैं चैप्टर 2 की अगर बात करते हैं तो इसमें मैंने 5 क्वेश्चन बताए हैं और पाँचों क्वेश्चन को किसी भी हाल में कर लेनी है, आंख बंद करके कर लेनी है और खासकर एडवांटेज डिसएडवांटेज तो जरूर करनी है। ठीक है, ये चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत बढ़िया तरीके से समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2, 3 और 4 को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी सब एडवांटेज डिसएडवांटेज तो आपको किसी भी कीमत पे आपको करना ही करना है। ठीक है, चैप्टर 3 की अगर बात करते हैं तो मैंने इसमें यहाँ पे देख सकते हैं इस पेज में मैंने 5 क्वेश्चन बताए हैं और इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन और भी है। ठीक है, तो पांचों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पांचों क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या आपको डीपली समझना पड़ेगा तभी जाके लिख पाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो स्टीम पावर प्लांट वाली जो चैप्टर है थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3, 4 पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और 5वीं जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो किसी भी हाल में थर्मल चाहे प्लांट का हो या फिर स्टीम पावर प्लांट का हो तो ये आपको थोड़ा सा समझना है कि आखिर में एडवांटेज क्या होती है, डिसएडवांटेज क्या होती है। ठीक है, इसके नेक्स्ट में देख सकते हैं 6 और 7 मैंने बताया है। ठीक है, 6 और 7 देख सकते हैं मैंने इसमें क्या शॉर्ट नोट्स बताए हैं, दोनों में ही है। ठीक है, 7 नंबर में किसी एक पे यहाँ पे आपको लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखना है, तीनों को आपको क्लियर रखिएगा तभी आकर लिख पाइएगा। ठीक है, जो 6 नंबर जो मैंने बताए हैं 6 में पूरी तरीके से आपको 2-4 लाइन का इसका आंसर है, आपको समझना होगा कि आखिर वो चीज़ है क्या, तभी जाके उसके बारे में लिख पाइएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ पाइएगा तो नहीं लिख पाइएगा, आप याद करके तो नहीं लिख सकते हैं। तो 6 नंबर पर जो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ये 100% पूछेगा ही पूछेगा। कम से कम इसमें 12 नंबर की क्वेश्चन आएगी 6 नंबर में से। ठीक है, चैप्टर 4 की अगर बात करते हैं तो इसमें सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में आपको कर लेने हैं और खासकर क्वेश्चन नंबर 3 तो करना ही करना है। ठीक है, 1, 2 को तो बहुत इजी तरीके से समझ के आपको कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछती है हर बार, आपको दोहराती है क्वेश्चन को। ठीक है, 3 में से एक क्वेश्चन तो 100% पूछेगी पूछेगी, तीनों में से एक क्वेश्चन पूछ देगी आपको। ठीक है, चैप्टर 5 की अगर बात करते हैं तो मैंने इस पे 5 क्वेश्चन आपको बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 एडवांटेज डिसएडवांटेज वाली क्वेश्चन में जितनी भी आपको है उसको बहुत हाल में आपको करनी है, छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के बारे में पूछ सकती है कि क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको इसमें से 2 क्वेश्चन तो 100% पूछेगी ही कि आखिर में रिएक्टर क्या है। ठीक है, तो रिएक्टर का आपको इसमें क्या उसके बारे में लिखना होगा, कम से कम तो 350 वर्ड तक लिखना होगा। 300 वर्ड से 350 वर्ड तक आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो इस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, ये क्वेश्चन और मैं कभी कभी पूछ देती है। ठीक है,
चैप्टर 6 की अगर बात करते हैं तो इसमें मैंने 6 क्वेश्चन बताए हैं और 6 क्वेश्चन देख सकते हैं बहुत सिंपल तरीका से है। इसको एक एक बार आप अगर एनिमेशन इसका वीडियो देख लीजिएगा तो आप एक बार में समझ जाएगा। ठीक है, मैंने सारे के ऊपर वीडियो बनाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर 6 है उसमें मैंने सारे के ऊपर वीडियो बनाए हैं। आपको देख सकते हैं, मेरे चैनल को विजिट करके वहाँ पे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। चैप्टर 7 की अगर बात करते हैं तो चैप्टर 7 में देख सकते हैं मैंने 4 क्वेश्चन बताए हैं और 4 में से एक क्वेश्चन तो 100% पूछती है। इसीलिए आपको बहुत बारीकी तरीके से समझ लेना है, तभी जाके आप लिख पाइएगा। ठीक है, चारों क्वेश्चन को कर लीजिए बहुत ही इजी तरीका से, खाली एक बार देख के समझ लीजिएगा तो आप इसको कर पाइएगा। ठीक है, चैप्टर 8 की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा चैप्टर 8 भी अच्छी क्वेश्चन है। लोड कर्व याद रखिए, एकदम दिमाग में एकदम घुसा लीजिए किसी भी हाल में। इसका डिफरेंट याद रखिएगा कि लोड कर्व एंड लोड ड्यूरेशन कर्व क्या है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का भी थोड़ा सा ध्यान दे देना है, ये क्वेश्चन भी कभी कभी और में पूछ देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 5 की अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दे देना आपको। ठीक है, इसमें एक न्यूमेरिकल पूछती है इस चैप्टर में, तो अगर इतना क्वेश्चन करते हैं तो आप न्यूमेरिकल नहीं भी कीजिएगा तो चल जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल इसका बहुत ही लेंदी और थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है, इसको बहुत बारीकी तरीके से समझना पड़ता है। अगर इसका न्यूमेरिकल का आपको इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में न्यूमेरिकल लिख दीजिएगा 6 चैप्टर, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करते हैं तो यही क्वेश्चन नंबर 7 पे जितनी भी मैंने बताया है इसमें आपको डिफिनीशन, सारे डिफिनीशन को एकदम भेजा में एकदम घुसा के याद रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें से 1 से 2 आपको पूछेगी ही पूछेगी। ठीक है, 1 से 2 आपको पूछती है। तो ये चैप्टर भी बहुत अच्छी चैप्टर है, 12 नंबर इस चैप्टर से आती है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है सब्जेक्ट है हमारा पावर प्लांट इंजीनियरिंग का बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगर इसमें कोई भी इशू है, इसका आंसर नहीं मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें लिख के बताएं, नोट्स लिख दीजिए। आपको 100% इसका नोट्स मैं जल्दी से अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चैनल में नए आए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। अब वीडियो हो सके दोस्तों के ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए फिर से एक बार बोल रहा हूँ धन्यवाद।